तो नाज़रीन पिज़्ज़ा आ चुका है और बच्चों की खुशी की इंतहा हो चुकी है। ये बहुत एक्साइटेड है इसे खाने के लिए कि ख़ास तौर पर ये जो लड़का है ना, ये अहमद, ये बहुत एक्साइटेड है इसे खाने के लिए। और आज इनकी डिमांड थी कि हमने होटल से पिज़्ज़ा खाना है, कहीं बाहर शॉप से नहीं खाना, ताकि हम बैठ के आराम से खाना खा सकें। इन सब की यही डिमांड थी जो आज मैंने पूरी की है और इसे ऑर्डर कर दिया है। आपको इसका टेस्ट लेकर बताते हैं। तो नाज़रीन मैंने अपनी वॉक कंप्लीट कर ली है। जैसा कि आपको मैंने बोला हुआ कि डेली आपने 30 मिनट वॉक करनी है और एटलीस्ट 25 दिन, महीने में 25 दिन आपने करनी है। और मैक्सिमम आप 30 डेज करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। 25 दिन आपने 30 मिनट की वॉक लाजम करनी है। मैंने 30 मिनट से ज़्यादा कर ली है। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है और सूरज भी निकल चुका है और अब मैं वापसी की तरफ अपना सफ़र पकड़ता हूँ और देखते हैं चलते चलते अजीज आपसे बातें करेंगे। ये इस वक्त जो लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, ये मैंने देखा कि ग्राउंड में क्यों नहीं खेल रहे, तो ग्राउंड काफ़ी गीला है और जिससे लड़के गिर सकते हैं, इसलिए ये शायद ग्राउंड के अंदर नहीं खेल रहे, साइडों पे खेल रहे हैं। बारिश हुई थी उससे काफ़ी ग्राउंड की जो सतह है वो नरम हो चुकी है। तो चलते हैं वापसी की तरफ। आज आपको मैंने ये गुलशन रावे की पार्क दिखाई है, साथ ही मून मार्केट के साथ जो है। ठीक है, बाकी बातें बाद में करते हैं। सुबह सवेरे वॉक जरूर करें, आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। जो भी खास तौर पर जिनको शुगर है और कोलेस्ट्रॉल का मसला है और वो वॉक ज़रूर करें। जिनको जो मोटापे का शिकार है वो ज़रूर करें। वॉक से आगाज़ करें, एक एटलीस्ट आप महीने में वॉक करें और उससे आपको रिजल्ट नज़र आएगा। और अगर जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो साथ में एक्सरसाइज भी कर लें, होम वर्कआउट कर लें। आ, मैं आज जाकर वर्कआउट भी करूँगा क्योंकि मुझे अपना फैट है वो जल्द से जल्द ख़त्म करनी है। और सबसे अहम हिस्सा तो वॉक है। वॉक के बाद एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, इससे भी आपको फ़र्क पड़ता जाएगा। तो चलें वापसी के सफ़र पर। ये पार्क देख लिया आपने, गुलशन राव के चारों तरफ इसके भी घर बने हुए हैं। एक साइड पे रोड है, हाँ मेन रोड। ठीक है, ये नाज़रीन अमेरिकन लाइफ स्कूल और अब मैं गुलशन रावी में दाखिल हो चुका हूँ। यहाँ पर एक कॉर्नर का प्लाट अवेलेबल है और ये के सामने 5-5 मरले के 2 प्लाट हैं जो कि मेरे पास सेल के लिए नहीं है। अब जाहिर बात है, मैं रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखता हूँ तो ऐसी चीज़ों पर मेरी नज़र होती है कौन सी चीज़ को सेल है कौन सी नहीं। तो गुलशन रावी से मतलब अभी तक मेरे पास कोई इन्वेंटरी नहीं है। अगर कोई व्यूवर्स गुलशन रावी से ताल्लुक़ रखता है तो वो मुझे इन्फॉर्म कर सकता है कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉर सेल है और कौन सा घर फॉर रेंट और कौन सा घर फॉर सेल है। तो इसलिए आपको कहता हूँ मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, मुझे अपना नंबर और इलाके का नाम सेव करें ताकि आप अपने इंफॉर्मेशन दें जो भी आपके इलाके में चीज़ रियल स्टेट की चीज़ है, सेल आउट हो रही है तो रेंट आउट हो रही है, तो उसकी इन्वेंट्री मैं अपने पास सेव कर लूँ और जैसे ही वहाँ कोई रिक्वायरमेंट हो तो उसको पूरा किया जा सके। तो इस तरह आपको जस्ट इंफॉर्मेशन देनी है और उसके बेस पर आप कमीशन फाइल कर सकते हैं। और आप नज़र में रखें जिस जिस इलाके में है वो उधर कौन सी चीज़ को रेंट है और कौन सी को सेल, उसका उसकी मालूमात मुझे दें। और ये गुलशन रावी है, सिर्फ अभी मुझे 2 प्लाट दिखे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता वो सेल के लिए हैं। शायद वो नए बेस से दोबारा बनाना की सोच रहे हैं। ये भी यहाँ पर पार्क है। इस पार्क के करीब मेरा एक दोस्त रहता था जो कि इस वक्त कनाडा चला गया।
और अपनी फैमिली को भी ले गया। हमने एक साथ काम किया था और उसका नाम नहीं बताने वाला मैं, क्योंकि वो मुझे छोड़ के चला गया इसलिए। ये बहुत अच्छा दोस्त था और अभी वहाँ पर सेटल हो चुका है। वहाँ के गवर्नमेंट से वो खुश है। अपने पेरेंट्स को ले गया साथ, भाई को भी ले गया। तो कुछ स्कूल लाइफ वहाँ पर जी रहे हैं वो कनाडा में। लेकिन मुझे भी उसने दावत दी कि आ जाओ यहाँ पर कनाडा में, पर मैं नहीं गया या जाना भी नहीं चाहता था और जा सकने की कोशिश भी नहीं की कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, या तो मिडल ईस्ट में कारोबारी लिहाज से या फिर पाकिस्तान। मिडल ईस्ट करीब तरीन है 2-3 घंटे की सफ़र पर प्लेन के ऊपर आप सफ़र करते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ से आना जाना बहुत मुश्किल है। वो मुझे नहीं लगता अभी तक आया है, तकरीबन 10-12 साल हो गए वापस पाकिस्तान का रुख नहीं किया उसने। तो इतनी दूर नहीं चाहा मुझे कि वापस आने में टेंशन हो सकता है वहाँ का लाइफस्टाइल इस कदर अच्छा हो कि वापस आने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जहाँ हम पैदा हुए हैं उसको याद रखना भी ज़रूरी है। ये ब्रदर बिल्डर्स, ये घर शायद फॉर सेल के लिए है। ये बिल्डर है और कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी की कंपनी है। इससे भी ताल्लुक़ बनाएंगे वैसे आते जाते, क्योंकि यहाँ के इन्वेंट्री का पता लग जाएगा यहाँ पर क्या रेट चलते हैं और क्या चीज़ सेल होती है। और मैं तो है कि पाकिस्तान आप पे चाहे बाहर जाना हो तो सबसे पहले पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी है कि वो मिडल ईस्ट की तरफ जाए। मिडल ईस्ट में ये है कि आपको एक मुसलमानों वाला माहौल मिलेगा, और अगर दुबई जाते हैं तो आपको दोनों माहौल मिलेंगे। मुसलमान तो है ही है, लेकिन वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल है, और हर तरह की आपको जदीद तरीन गाड़ी, जदीद तरीन माहौल आपको वहाँ पर नज़र आएगा। पैसे भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर, यह नहीं है कि आप पैसे उस कदर नहीं कमा पाते जिस तरह आप मगरब के कंट्री में कमाते हैं। तो मिडल ईस्ट में भी अच्छा खासा पैसा है। अगर तो आप मेहनत करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और रियल एस्टेट पे बिजनेस में तो वहाँ पर है मेरे ख्याल में, मेरा भी प्लान है कि मैं रियल एस्टेट का काम वहाँ पर जाएंगे। जैसे थोड़े हालात ठीक होते हैं अपने आप को स्टेबल करता हूँ, फिर मिडल ईस्ट की तरफ वापस चक्कर लगाऊँगा, वहाँ पर जाकर रियल एस्टेट का काम करूँगा। इससे पहले मैंने काम किया हुआ है, मुझे अरबी भी आती है, इंग्लिश भी आती है वहाँ पर, और पश्तो भी आती है क्योंकि पठानों के साथ मैंने काम किया हुआ है। तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। साथ साथ मैंने मिडल ईस्ट में कैसे गुजारे, क्या देखा, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब देखें यहाँ पर ये ज़ब्त शुदा प्रॉपर्टी नैब के ज़ेर कब्ज़ा है। अब ये किसी का घर है और जो कि नैब ने अपने कब्ज़े में लिया हुआ है। शायद इनके ऊपर कोई केस हो। आपने नोटिस चेक किया, घर के बाहर लिखा हुआ है ये ज़ब्त शुदा प्रॉपर्टी नैब के ज़ेर कब्ज़ा में। तो कैसे नैब किसी घर के ऊपर कब्ज़ा कर लेती है, ये इसी सूरत हो सकता है कि कोई आपके ऊपर केस हो फ्रॉड का और उसका आपके पास जवाब ना हो, तो तभी ऐसे काम करेगी नैब। लेकिन ये कि नो सिर्फ
नो चिक्के वालों के लिए हैं, बड़े बड़े जो पापी हैं उनको पकड़ने के लिए नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, जिस दिन वो पकड़ने शुरू हो गए उसी दिन हमारा माहौल हमारे से इंसाफ होना शुरू हो जाएगा। ये बच्चे जा रहे हैं इस वक्त। ये पाकिस्तानी सकाफती रक्षा है जो कि यहाँ पर यूज़ होता है। इसको नॉर्मली काफ़ी एड्स में भी दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी माहौल है, कल्चर की निशानदेही करता है। बाकी शोर शराबा बहुत है इन रक्षों का। और अभी वापसी पर फिर वो एक खूबसूरत नहर आ रही है जो कि आपने देखी थी पहले, जिस समय फूलों पे बरसात हुई थी। वो भी इंशाल्लाह आपको दोबारा देखने को मिलेगी, जिस पे मरियम नवाज ने बोला हुआ है कि ये उनका नीट एंड क्लीन शहर है। और सबसे अहम बात, उन्होंने 30 दिन का अल्टीमेटम दिया था सफाई वालों को, और उसके बाद कोई अमल दखल नहीं हुआ। हालांकि इतना बड़ा नोटिस देने के बावजूद भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरियम साहबा की बातों के ऊपर क्या कैसे अमल किया जा रहा है, या सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है। ये वो नहर है जो कि आपको दिखानी थी, जिसमें इस वक्त काफ़ी तादाद में फूल पर बरसे हुए, बहुत ज़्यादा फूल स्मेल आ रही है यहाँ पर। और आपको बता दूं कि ये जो नाला है ना, इसके साइडों पे जो द्वारें हैं, ये अभी पहले के निस्बत काफ़ी मजबूत कर दिए उन्होंने। इससे पहले ये भी नहीं था, और यहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं। एक मतलब ऐसा हुआ है कि पूरी फैमिली गाड़ी समेत इसमें गिर गई थी, और फैमिली का कोई मेंबर नहीं उसमें से मिला ही नहीं, गायब हो गया अंदर। पता नहीं इसकी गहराई कैसी है, लेकिन ऐसा हुआ यहाँ पर। और ये मेरे किसी अजीज़ दोस्त की फैमिली के साथ हुआ था, जो वाक़या मैंने अभी आपको सुनाया कि इतना डेंजरस ये नाला है। तो आप देख रहे हैं गंदगी, आप देख सकते हैं बेदाशा, इसकी सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा। और जैसा कि अब बरसात के दिन हैं तो इनको तो साफ़ सुथरा रखना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। अभी सुबह सवेरे मार्केट बंद है, लोगों के ये हाल देख सकते हैं। ये अब इसको कैसे ठीक किया जाता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे दोबारा। तो दोबारा यहाँ से गुजरेंगे तो वहाँ पर कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। ये नाज़रीन आप देखें छोटी छोटी गलियाँ, और गलियों के दरमियान में लटकती हुई जानलेवा तारें, या तारे देख सकते हैं किस तरह फैले हुए। क्या इनको अंडरग्राउंड नहीं किया जा सकता? किया जा सकता, लेकिन करना नहीं है इन्होंने। इतना ये बिल और टैक्स वगैरह ले रहे हैं, क्या इनका पेट नहीं भरता होगा? ऐसे डेफिनेटली भर जाता है, लेकिन इस कदर भरता है कि काम करने से भी रह जाते हैं। तो पेट खा पी के भर के सो जाते हैं आराम की कमाई। अगर जो इनको टैक्स दिया जाता है उससे अपने दिमाग को खर्च करें तो इसका सलूशन निकाला जा सकता है। यहाँ आप देखें किस कदर तारों का झुरमट है, और जहाँ से किसी भी वक्त करंट निकल सकता है और किसी की जान ले सकता है। तो इसको अंडरग्राउंड करें सबसे पहले। मरियम नवाज़ की इंतज़ामिया अंडरग्राउंड का सिलसिला शुरू करें तारों को। जहाँ पानी की लाइन और गैस की लाइन अंडरग्राउंड है तो ये भी अंडरग्राउंड हो सकता है, और इसकी शुरुआत ऐसे इलाकों से करें जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस दिखाई दे रही। ठीक है, क्योंकि यहाँ के वोट से ही वो आज वज़ीर आला बनी है, तो इस पर तवज्जो दें।
आगे नाज़रीन एक कब्रस्तान आ रहा है और आप नौवां 10वां मुहर्रम में इस तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान होगा, ये बड़े नज़र आएंगे आपको कब्रस्तान वगैरह। और मैंने भी जाना है कब्रस्तान में वालदा की कब्र पर। हाँ शायद कल जाऊँ या आज, देखता हूँ। यही कब्रस्तान गली है। तो कब्रिस्तान के साथ ही एक दरबार भी बना हुआ है। हाँ तो नाज़रीन मैं शाम का टाइम हो चुका है और इस वक्त गुलशन पार्क में आया। और गुलशन पार्क में अभी मैंने अपनी बाइक पार्क की है। इस पार्किंग के 30 रुपये लिए हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट पार्क है और गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। 30 रुपये सिर्फ पार्किंग के, हालांकि पार्क की फीस बिल्कुल ज़ीरो है। ये नाज़रीन गुलशन पार्क की एंट्रेंस है, गुलशन इकबाल पार्क इसको बोलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पार्क है। और अपने बच्चों को मैं इस वक्त यहाँ पर लेकर आया। उज़ैर, उमर, ये बज़िद थे कि हमें पार्क की तरफ लेकर जाए क्योंकि छुट्टी हैं इनकी स्कूल से। तो मैं कह रहा था पार्किंग के हवाले से यहाँ पर 30 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। हालांकि ये पार्क का ही हिस्सा है और पार्क की फ़ीस नहीं ले रहे, लेकिन 30 रुपये गुंडागर्दी से यहाँ पर फ़ीस ले रहे हैं। हालांकि इमरान खान के दौर में यहाँ पर फ्री थी ये पार्किंग, आप इसका चार्जेस ले रहे हैं 30 रुपये, जो कि मुझे बहुत ही दुख है इस बात का। एक गवर्नमेंट पार्क में आपसे इतने चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो नाज़रीन आज आपको गुलशन इकबाल पार्क दिखाऊंगा किस तरह क्या हालत है इसकी। ये अभी रिसेंटली यहाँ पर गार्डन बना है, यहाँ पर काफ़ी तादाद में दरख्त उग चुके हैं। अब हम जा रहे हैं एक लेक में, जो कि मसनूई लेक बनाई गई है यहाँ पर गुलशन इकबाल पार्क में, जिसमें कश्ती वगैरह चलती हैं। तो आपको दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ा पार्क है गुलशन इकबाल पार्क और खूबसूरत पार्क है, लेकिन यहाँ पर भी ना इंतज़ामिया की कमज़ोरियाँ नज़र आ रही हैं मुझे, जो कि आपके साथ शेयर करूँगा। ये आपको लेक नज़र आ रही है, मसनूई लेक, जिसमें आप कश्ती का सफ़र एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो आप देख सकते हैं कि पूरे लाहौर में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है दरिया वगैरह का। दरिया है, दरिया रावी उसमें, लेकिन अब कश्ती वगैरह नहीं ले जाई जाती क्योंकि उसमें गंदा पानी छोड़ दिया गया है। ये आप देखें, काफ़ी कपल्स कश्ती को एंजॉय कर रहे हैं। पैडल, इसको पैडल वाली कश्ती कहते हैं। यहाँ पर पहले एक ऊँट बना हुआ था दरमियान में, वो इस वक्त ख़त्म हो चुका है, मेरे ख्याल में टूट गया है। ये काफ़ी बड़ा लेक है यहाँ पर। तो ये है इकबाल, सुबह आपको मैं ले गया गुलशन रावी, और ये है गुलशन इकबाल। और ये नाज़रीन गुलशन इकबाल पार्क, जहाँ पर आप एक जिम भी देख रहे हैं। ये जिम है, ये जिम बनाया हुआ है इन्होंने। और
ये बच्चों के लिए कुछ स्लाइडिंग वगैरह है। यहाँ पर क्रिकेट खेली जा रही है अभी। अभी आपको यहाँ जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है बच्चों के झूले वगैरह, तो उसका भी व्यू करवाऊंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा। काफ़ी बड़ी फैमिलीज यहाँ पर आती हैं। एक बहुत बड़ा पार्क है, ये सबसे बड़ा पार्क है मेरे ख्याल में यहाँ पर, एक बॉल पार्क। और जब भी लाहौर से बाहर वाले लोग आते हैं या गांव देहात से, तो सबसे पहले इसी पार्क की तरफ आते हैं। आज मैं अपने बच्चों को लेकर आया हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, 2 लड़के हैं, 1 लड़की, और 2 मेरे भाई के बेटे हैं। ये इस वक्त हम ग्राउंड में आए हुए हैं। ये स्लाइडिंग्स है, देखें आप, ये स्लाइडिंग्स का हाल है। अब मरियम नवाज़ का काम बनता नहीं है इससे इंतज़ामिया को पर एक्शन ले। अगर तो थोड़े बहुत टॉयज़ वगैरह स्लाइडिंग वगैरह रखी हैं तो उनकी हालत बहुत बुरी है। ये भी टूटी हुई है, तो क्या इन्हें रिपेयर नहीं किया जा सकता? डेफिनेटली इन्हें रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ इसी व्लॉग के थ्रू मरियम साहबा के पास ये पैगाम पहुँचाया जाए, ताकि बच्चों के एंटरटेनिंग के लिए उनके पास मौसर इंतज़ाम हों। ये देखिए काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई हैं। अब एक ही स्लाइडिंग ठीक है, बाकी ख़राब है, जहाँ पर वो बच्चों को आप रेस्ट देख रहे हैं। ये फ्री है, अदरवाइज़ बाकी यहाँ पर जितने भी प्लेइंग एरियाज़ हैं वो पेड हैं। उनकी 90 रुपीज़ फ़ीस है, 90 रुपये की टिकट है। गुलशन इकबाल पार्क। आज नाज़रीन 9वां मुहर्रम है और रात ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, अहमद इसका नाम है, बहुत शरारती है। ये सबसे छोटी लड़की। अच्छा नाज़रीन, आज जैसा कि 9वां मुहर्रम है और 9वें मुहर्रम और 10वें मुहर्रमों में नॉर्मली बहुत ज़्यादा लोग खैरात वगैरह करते हैं, खाना शाना पका कर बाँटते हैं, शरबत वगैरह बना के बाँटते हैं। तो इसी तरह की एक पोस्ट मैंने लगाई थी अभी रिसेंटली, रेशम की, एक एक्ट्रेस है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस है रेशम, जिसमें उन्होंने बोला वो खाना खिलाती हैं लोगों को और तकरीबन 1.5 लाख का वो डेली खाना खिलाती हैं फ्री। जिसके पोस्ट के ऊपर उन्होंने बोला कि मुझे लोग कहते हैं कि ये हराम की कमाई से आप खाना खिलाती हैं, तो ये जायज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनका पेशा जो रहा था वो एक्ट्रेस का था, तो उसको हराम की कमाई बोल रहे थे जो कमेंट्स में थे। मेरे कमेंट्स में बहुत से लोगों ने उसको हराम की कमाई ही बोला, और मैं भी उसके हवाले से बात करूँ। अभी हम रास्ते से सबील पी कर आए हैं और मेरे बच्चों को भी प्यास लगी थी, मुझे भी, तो क्या हम उसको रद्द कर देते हैं इसलिए कि वो हराम की थी या वो नाजायज़ थी। यहाँ पर जो लोगों ने सवाल उठाया उसकी कमाई के ऊपर, क्योंकि सभी जानते थे कि वो एक्ट्रेस थी और उसकी कमाई को उन्होंने हराम करार दिया लोगों ने, जो उसके चाहने वाले और देखने वाले।
हराम कुरान मजीद में कुछ नाम दिए गए हैं जो हराम के हैं, ठीक है। हराम कमाई के हराम जो चीज़ें हैं तो उनमें वो एग्जिस्ट नहीं करती मेरे हिसाब से। आजकल के दौर में जैसे सोशल मीडिया का दौर है तो ज़्यादातर लोगों का तो काम ही है इस वक्त जो अर्निंग हो रही है वो सोशल मीडिया से हो रही है, तो क्या वो सभी हराम कमाई कर रहे हैं, हराम खा रहे हैं, ठीक है। मेरे नज़दीक तो वो हराम की कमाई नहीं है, और क्योंकि ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल है। और हाँ, वो खैरात कर रही है तो खैरात ज़रूरी नहीं है कि तोहमत लगाना आसान है, उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। ये नाज़रीन मुकाबला हो गया है उज़ैर और उमैर में, कौन ज़्यादा देर लटका रहता है। ऐसे ना करना, बिल्कुल सीधो सीधो उज़ैर उमैर, ऐसे सीधो उज़ैर, ऐसे ना, ऐसे करोगे चीटिंग होएगी, फिर हार जाओगा। ऐसे सीधो लटकना, लात ना हलानी, टांग ना हलानी उज़ैर, देश कह रहा हूँ। अगर अब टांग लगाई ना देने तो फिर हार मान ले तू ना, सीधी रखो बस, इसको ना टच करनी उज़ैर। हाँ बस, जो जीतेगा वो वालू नाम। उज़ैर और उमैर में बहुत कड़ा मुकाबला हो रहा है, देखिए कौन जीता है। अपना खिलाड़ी आपसे लगा है, उज़ैर हार गया, हालांकि उज़ैर बड़ा है, उज़ैर हार चुका है। नाज़रीन हम आ चुके हैं पिज़्ज़ा खाने, बच्चों की वजह से कि आज उन्होंने पिज़्ज़ा खाना है तो मैं इन्हें लेकर आया हूँ। वैसे गुलशन इकबाल से लेकर सब्ज़ाज़ार तक कोई पिज़्ज़ा शॉप खुली नहीं थी, सभी शट डाउन थी, और सिर्फ हमें मिली है ये सब्ज़ाज़ार में ये KF पिज़्ज़ा फास्ट फूड। यहाँ का भी अच्छा टेस्ट है, ये सब्ज़ाज़ार है। और यहाँ पर अब हम पिज़्ज़ा पार्टी एंजॉय करेंगे बच्चों के साथ, देखते हैं इनका टेस्ट और आपको बताएंगे किस तरह का टेस्ट है, और ऑर्डर करते हैं। बहुत रोमांटिक माहौल है यहाँ का। ये सब्ज़ाज़ार की फूड स्ट्रीट मार्केट है, यहाँ पर आपको सिर्फ फूड की आइटम ही मिलेगी, ठीक है। और ये साथ ही लियाकत चौक है, करीब ही लियाकत चौक है, लियाकत चौक के साथ ही ये पिज़्ज़ा स्ट्रीट है। तो नाज़रीन पिज़्ज़ा आ चुका है और बच्चों की खुशी की इंतहा हो चुकी है, ये बहुत एक्साइटेड है इसे खाने के लिए। ये ख़ास तौर पर ये जो लड़का है ना, ये अहमद, ये बहुत एक्साइटेड है इसे खाने के लिए। और आज इनकी डिमांड थी कि हमने होटल से पिज़्ज़ा खाना है, कहीं बाहर शॉप से नहीं खाना, ताकि हम बैठ के आराम से खाना खा सकें। इन सब की यही डिमांड थी जो आज मैंने पूरी की है और इसे ऑर्डर कर दिया है। अब तो इसका टेस्ट लेकर बताते हैं कैसा है ये। अब इन्हें बोतल चाहिए।